हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आपको हम पहले दे चुके हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद पता करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? नाउ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 2 3 जा 6 हो गया। अब क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x कैंसिल हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस माइनस 6 को हम इधर ले आए तो प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको हमने पहले जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें बताया था कि किस तरीके से कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम साइन के आ गए। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस फॉर्म में आ गई है। तो ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x-2 ब्रैकेट में है x+1, इधर x-1 और x+3। तो पहले क्या करना है कि इन ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो x से इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स से 1 में किया x आ गया, माइनस का 2x हो गया, 2 बन जा 2 माइनस का। सेम इसमें भी वही करना है मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर हो गया, x 3x हो गया, माइनस का x माइनस का 3। अब क्या करना है कि दोनों की इक्वेशन, पहले इधर भी एक्स स्क्वायर है इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी प्लस का इधर भी प्लस, तो दोनों को काट सकते हो आप। यहाँ पे इसमें 2 में से 1 गया, माइनस का x आ गया, -2, यहाँ 2x माइनस 3। अब एक तरफ ले आते हैं तो माइनस का x -2 इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस जो आपकी ये इक्वेशन आई तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो जब इसकी डिग्री 2 नहीं है तो क्या हो गया, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x-3 2x प्लस 1 ब्रैकेट है इक्वल x प्लस 5। ठीक, नाउ x इंटू एक्स किया 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का x माइनस का 3 2 जा 6x 3 1 जा 3। यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x। 6 में से 1 गया, 5 रह गया यहाँ पे, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वाला इधर लाया तो इसे क्या कर लिया, साइन चेंज कर लिया, माइनस का हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसकी क्या है डिग्री आपकी
2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट उसको देखते हैं। क्या है, 2x - 1 ब्रैकेट है x - 3 इक्वल x + 5 x - 1। तो सेम जैसा कि अभी आपने ऊपर किया उसी टाइप से इसमें भी सॉल्व करना है पहले आपको इसे। तो 2 × x किया, 2x² हो गया, 2x 2 3 जा 6x हो गया, 1x एंड 3। इधर भी सेम x² माइनस का x 5x और 5 बन जाए 5। अब आप पहले दोनों साइड सॉल्व कर लीजिए। तो 2x² माइनस है दोनों, -7x + 3 = x² + 4x - 5। अब सभी वैल्यू एक तरफ लेके आते हैं। तो 2x² - x² - 7x - 4x + 3 + 5 = 0। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया x², ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 11x और प्लस का 8 = 0। जब इसमें क्या आ गई आपकी डिग्री 2 आ गई, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है इसी का 6th पार्ट है। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4x। दोनों साइड लेके आते हैं इसको एक ही साइड। तो x² - x² + 3x + 4x + 1 - 4 = 0। तो x² से x² कैंसिल, 3x + 4x 7x हो गया, -3 = 0। अब क्या है कि अब इसकी जो डिग्री है वो 2 नहीं है। तो जब डिग्री 2 नहीं है तो ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अभी इसके 2 पार्ट और भी रह गए हैं, उनको पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x + 2 का क्यूब = 2x ब्रैकेट x² - 1। तो क्यूब दिया गया आपको, a + b का क्यूब यहाँ पे पहले खोलना होगा, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × a³ होता है, तो x का a² होता है, x² × 2 हो गया b + 3 × x × 2 का स्क्वायर = 2x × x² किया तो 2x³ हो गया, माइनस का 2x हो गया। देन x³ 2 का क्यूब 8 आ गया, 3 × इसको सॉल्व किया तो 6x² हो गया, यहाँ पे 6x हो गया = 2x³ - 2x। तो अब सबको एक तरफ लेके आते हैं। x³ - 2x³ + 6x² + 6x + 2x + 8 = 0। इन दोनों में साइन अपोजिट है, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ हो गया x³ माइनस का + 6x² + 8x + 8 = 0। अब इस इक्वेशन में क्या है, डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है तो वो आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप से ये आपका पहला पार्ट का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया है। 8th पार्ट देखिए, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक, तो जैसे उसमें क्यूब की प्रॉपर्टी खोली थी वैसे ही आपको इसमें भी खोलनी होगी। नाउ x³ - 4x² - x + 1 = x³ - 8 - 6x² - 6x। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आते हैं। x³ ये भी आया तो माइनस का हो गया, 4x² है, इधर से x² माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का, इधर से ये वैल्यू प्लस की आ गई, ये 1 प्लस का, ये भी प्लस का हो गया। अब
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, तो 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी जो डिग्री है वो 2 आ गई, उसकी वजह से ये क्या हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस टाइप से कोई भी इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितनी भी इक्वेशन हैं आपको इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है। ठीक, चलिए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया हमें दिया गया है वो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इस ब्रेथ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक, नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी होगी। तो क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या करनी है, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट भी एक्स, हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो लेंथ क्या हो गई उस प्लॉट की, 2x + 1 हो गई, क्योंकि लेंथ जो थी वो ट्वाइस थी, ट्वाइस 1 मोर था, तो लेंथ क्या हो गई 2x + 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है। ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू L, लेंथ आपकी x थी, ब्रेथ थी 2x + 1, तो 2x + 1 का हमने x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², इधर x बन जा x हो गया। एरिया की वैल्यू आपके पास 528 थी, अब इसको इधर ले आएंगे तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करेंगे, वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। तो हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसके द्वारा आप क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज x। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज consecutive इंटीजर, consecutive नंबर। consecutive नंबर क्या होता है कि 1 by 1। ठीक, जैसे 1 2 3 ये क्या है, सभी consecutive नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट जो consecutive नंबर था उसको x ले लिया। अब सेकंड क्या है, सेकंड नंबर कैसे बनेगा, उसमें +1 कर देंगे। जैसे 1 है, 1 में +1 किया तभी तो 2 हुआ जाके, और 2 में 1 किया तो 3 हो गया। तो ये x फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर आपका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, x + 1 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, x × x किया, x² हो गया, x बन जा x हो गया। नाउ इक्वल 306, इसको इधर ले आएंगे तो ये जो आ गई आपकी x² + x - 306, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द 2 consecutive इंटीजर। तो इसके द्वारा आपको क्या करना है, 2 consecutive इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। वो क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ
जो है वो 26 साल बड़ी हैं किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी जो उम्र का प्रोडक्ट है वो क्या है, अब से 3 साल बाद वो 360 हो जाता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो सकती है। क्या करना है कि लेट रोहन्स एज बी एक्स, हमने रोहन की एज हमें क्या माननी है, एक्स मान लेनी है। देन हिज मदर्स एज इज, रोहन की एज हमने एक्स ले ली और उसकी माँ की जो एज होगी वो क्या हो गई, एक्स प्लस 26 हो गई है। आफ्टर 3 year, अब 3 साल के बाद की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 3 साल जब बाद की बात हो रही है तो 3 years क्या होंगे, दोनों की एज में ऐड होगा। ठीक, अगर बिफोर बोला जाता है तो दोनों की एज में माइनस करते, यहाँ पे बोला गया आफ्टर 3 years, तो दोनों की एज में हमने 3 ऐड कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू क्या है आपकी 360 होगी। नाउ x प्लस 3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे x प्लस 26 और प्लस 3 किया तो 29 हो गया इक्वल टू 360। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है। तो प्रोडक्ट हमने किया, ये हो गया x स्क्वायर 29x 3x 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। अब इस 360 को भी इधर लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 283 इक्वल टू 0। तो ये जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, जो हमें चाहिए थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो hence this is the required equation to find the two consecutive ages। ठीक, तो अब हम इसके 4th पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसका जो नेक्स्ट 4th पार्ट है Question number 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म से कवर करती है। अगर हम उसकी 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कम कर दें, ठीक है, तो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, क्या करना है कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स। हमने मान लिया ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x हो गया। व्हेन टाइम स्पीड 8 किलोमीटर लेस, अब लेस बोला है तो कम करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे इस 480 में से 480 अपॉन x माइनस 8 कर देंगे, जो भी उसका टाइम था उसमें से स्पीड कितनी 8 किलोमीटर कम कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ठीक, तब उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 आवर्स। तो यहाँ पे हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने, ठीक है, और जब इस टाइप की कंडीशन हो एलसीएम नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
इधर इन दोनों का नीचे हमने किया, इससे 480 में x से मल्टीप्लाई किया, 480x हो गया माइनस 480, और इसका इसमें कर लिया तो x माइनस 8 आ गया साथ में। अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे 480x हो गया माइनस का 480x, 480 इंटू 8 किया 3840, प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया तो 3840 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये आ गया, देन 3x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3840। ठीक, तो इसको इधर लेके आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये जो थी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इसी टाइप से आज आपकी ये जो 4.1 है एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट होती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।